अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 7.2 फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पहले स्टूडेंट्स देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है। लेट हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक x1 y1, दूसरा x2 y2। इनसे एक लाइन सेगमेंट बन रही है। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमें चाहिए। लेट द मिड पॉइंट इज x एंड y, तो the coordinates of x will be equal to x1 plus x2 divided by 2 and the coordinates of y will be equal to y1 plus y2 divided by 2। हमने इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। सेक्शन 1 का, इसमें x1 y1 that is equal to 2 5 and x2 y2 that is equal to 6 9। हमें फाइंड करने हैं x और y के कोऑर्डिनेट्स। x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है? फॉर्मूले के मुताबिक x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y के y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दीजिए। x1 2, x2 6 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट्स 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लीजिए। 6 प्लस 2 8 बाय 2, 14 बाय 2 इक्वल टू 4 एंड 7। ये कोऑर्डिनेट्स आगे मिड पॉइंट के। सेक्शन 2, यहां पर x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0, x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। इसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y के y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट कीजिए। x1 -1 प्लस x2 2 है डिवाइडेड बाय 2। y के कोऑर्डिनेट्स y1 0 प्लस 2 divided by 2. This is equal to 1 by 2 and 2 by 2 कट जाएंगे। This is equal to 1 by 2 1। ये कोऑर्डिनेट्स आगे मिड पॉइंट के। सेक्शन 3, x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1.4 एंड -1.5। इसी तरह x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 2.6 एंड 3.5। xy द मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट कीजिए। x1 1.4 प्लस x2 2.6 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह -1.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 2। ऐड कर लीजिए 1.4 एंड 2.6, दिस विल बी इक्वल टू 4 बाय 2 और ये रह जाएगा 2 by 2। काट लीजिए जो कटते हैं, इक्वल टू 2 1। क्वेश्चन नंबर 2, look at the quadrilateral ABCD in the adjoining figure. If E, F, G, H are the midpoints of the sides as shown in the figure, then find the coordinates of E, F, G and H.
देखिए, हम पहले इस डायग्राम में ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दिस विल बी इक्वल टू, फार्मूला वही है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स देखिए, इस a के कोऑर्डिनेट्स को, मतलब 1 0 को आप x1 y1 कंसिडर कीजिए और b के कोऑर्डिनेट्स को 5 2 को आप x2 y2 कंसिडर करें। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा x1 हमारे पास 1 प्लस x2 5 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह y हमारा 1 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 बाय 2 एंड 2 बाय 2, जो कटते हैं काट लीजिए, इक्वल टू 3 1। हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट ई के 3 1। इसी तरह हम एफ के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। नाउ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दैट इज एफ, एंड एफ इज इक्वल टू अगेन x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। वैल्यूज पुट कर लेते, x1 5 plus 2 by 2 and 6 plus 2 by 2, y के कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 7 by 2 and 8 by 2, इसको काट लीजिए, इक्वल टू 7 by 2 and 4। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया बी सी का। मिड पॉइंट ऑफ डी सी, दैट इज जी। जी का फॉर्मूला फिर वही x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। y के कोऑर्डिनेट्स इसी तरह 6 प्लस 2 बाय 2 इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 एंड 8 बाय 2 इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 एंड 4। ये हमारे पास g के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मिड पॉइंट ऑफ बी ए, that is h equal to, फॉर्मूला वही x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट कीजिए, x1 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 2 plus y2 0 divided by 2 equal to minus 2 by 2 and 2 by 2. This is equal to minus 1 and 1। ये चारों के कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट्स के। सेक्शन 2, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट EF, FG, GH and HE by joining the midpoints of its sides. Find the distance of EF. EF का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। EF डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। E और F का हम ले रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स E के हमारे पास थे 3 1
और f के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे 7/2 4। इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 7/2 -3 स्क्वायर प्लस y2 4 -1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेते। 7/2 -3 एलसीएम 2 आ गया। 7 -3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 -1 3 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1/4 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 4 1 plus 4 9s are 36 equal to under root 37 by 4 which is equal to under root 37 by 2 units। ये हमारे पास आ गया EF। अब FG डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला अगेन वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 और y1 को एक्सप्लेन कर लेते हैं। x1 y1 लिख लीजिए 7/2 4। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ f एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ g को x2 y2 ले लें एंड दिस इज इक्वल टू -1/2 एंड 4। डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए। x2 -1/2 -7/2 का स्क्वायर प्लस y2 4 -4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -8/2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कट जाएगा, -4 का स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 16 विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। हमारे पास FG 4 आ गया। अब हमारे पास है डिस्टेंस GH। फॉर्मूला अगेन सेम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 और y1 लिख लेते। The coordinates of G -1/2 4 and x2 y2, the coordinates of the H, these are -1 and 1। वैल्यूज पुट कीजिए फॉर्मूला में। x2 -1, x1 -1/2 होल स्क्वायर प्लस y2 that is 4 -1 square equal to under root 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर
4 minus 1 3, 3 square equal to under root -1 प्लस दिस -1/2 रह जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू अंडर रूट 1/4 प्लस 9 इक्वल टू एलसीएम ले लीजिएगा, 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 36 इक्वल टू अंडर रूट 37/4, 37 का रूट नहीं निकलता, एज इट इज 4 का रूट 2 यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया जी एंड एच। सेक्शन 4, गेस द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल EFGH। वैसे तो हमें नजर आ रहा है EFGH एक रेक्टेंगल है, मगर हम इसको देखते हैं क्या है। एज EF इज इक्वल टू H, EF equal to GH and GF is equal to HE, ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, हेंस EFGH is a rectangle. Question number 3. Check by using the midpoint formula whether the diagonals of a trapezium PQRS with the vertices PQRS bisect each other or not. देख लेते हैं, हम एक ट्राइपेजियम बना लेते हैं। P कोऑर्डिनेट्स 1 0, Q के कोऑर्डिनेट्स 6 0, R के कोऑर्डिनेट्स 7 4 और S के कोऑर्डिनेट्स -1 4। ये हमारे पास दो डायगोनल आ गए, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR इक्वल टू, फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लेते हैं, x1 प्लस x2/2 और y के कोऑर्डिनेट्स इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। PR का 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 4/2 इक्वल टू 8/2 4/2 इक्वल टू 4 2। ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ PR। अब हम ले लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल SQ। फॉर्मूला तो अगेन वही होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट कर लीजिए। x1 हमारे पास -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 और y के कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस 4/2 इक्वल टू 5/2 एंड 4/2 इक्वल टू 5/2 एंड 2। आप देख सकते हैं एज द
midpoint of PR and QS are not same, hence they do not bisect each other. Look at the triangle ABC in the adjoining figure 1. Midpoint of AB, that is equal to D, equal to x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2, equal to x1 हमारे पास है 3 minus 4 divided by 2 and y1 हमारे पास है 7 plus 0 divided by 2, equal to minus 1 by 2 and 7 by 2 is the midpoint of AB. इसी तरीके से midpoint of AC, that is equal to E, equal to पुट कर लीजिए 3 4 by 2 और इसी तरह 7 plus 0 by 2 equal to 7 by 2 and 7 by 2 midpoints हमारे पास आगे distance DE that is equal to फॉर्मूला अप्लाई कीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों पॉइंट्स लिख लेते x1 y1 that is equal to minus 1 by 2 and 7 by 2। इसी तरह x2 y2 हमारे पास था जी 7 by 2 7 by 2 वैल्यूज पुट कीजिए x2 7 by 2 minus x1 minus 1 by 2 square plus y2 7 by 2 minus y1 7 by 2 square 7 by 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 by 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर equal to 8 by 2 square plus 0. This is equal to 4 square that is 16 equal to 4 units. हमारे पास DE डिस्टेंस आ रहा है 4 units. अब हम BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे।
distance BC, that is equal to, again distance formula, x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों पॉइंट्स लिख लेते हैं, x1 y1 दिस इज इक्वल टू -4 0 and x2 y2 this is equal to 4 0। वैल्यूज पुट कीजिए, x2 4 minus x1 minus 4 square plus y2 0 minus y1 again 0 square equal to 4 minus minus plus 4 square plus 0 equal to 4 plus 4 8 8 square 8 square रूट से कट गया, दैट इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ये हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 3, फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस BC। सेक्शन 3, तो हाफ of BC that will be equal to 8 divided by 2 that is equal to 4. Section 4. Compare the length of DE and BC and draw the conclusion. Section 4. Compare the length of DE and BC। तो आप देख सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। आपने देखा हाफ ऑफ BC हमने फाइंड किया था, हाफ ऑफ BC वाज इक्वल टू 4 एंड DE वाज इक्वल टू 4 एंड ड्रॉ द कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन हम देख लेते हैं, by joining mid points of two sides of a triangle is always equal to half of third side। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Hassan and Ali participated in a race competition. They both have to start running from the different points on the coordinate axis at a distance of 6 units from the origin, but they must reach at the same target point C after covering an equal distance. If Hassan's starting point is on the x-axis, Hassan x-axis पर है and it is 6 units from the origin। origin हमारे पास है 0 0, तो यहां से 6 यूनिट्स की दूरी पर हसन है, तो हसन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऑन द एक्स एक्सिस इट इज 6 एंड वाई एक्सिस 0। तो आप पहले लिख लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन, that is 6 unit away from the origin on the x-axis, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 6 0। फिर कहता है जी अली स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस, अली का स्टार्टिंग पॉइंट है वाई एक्सिस और एक्स पे तो डिस्टेंस 0 है और वाई पर 6 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली
that is equal to 0, 6. फाइंड द टारगेट पॉइंट सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स आपके आगे, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, तो मिड पॉइंट सी फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट सी, that is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। वैल्यूज पुट कर लीजिए। 0, 6 plus 0 by 2 and 0 plus 6 by 2. This is equal to 6 by 2 and 6 by 2, which is equal to 3, 3. This is the point C. Table the missing coordinates of the vertices in the figure। स्क्वायर है जी OLMN। स्टूडेंट्स देखिए, O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 और L के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 0। मतलब अब देखिए, ये डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए और दिस शुड आल्सो बी द 3 यूनिट्स। तो M के कोऑर्डिनेट्स ऊपर भी 3, आगे भी 3, 3, 3। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट्स, on the x-axis it is 0 and on the y-axis n should be 3, 0, 3। इसी तरह दूसरी हमें कह रहा है रेक्टेंगल ABCD, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। D -4, A के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, B के कोऑर्डिनेट्स 0, 2, C के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, D के कोऑर्डिनेट्स -4, 0। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर C के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? X should be -4 and Y coordinate should be equal to 2। ये हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस तरह ABCD is a rectangle। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 खत्म हुई। पसंद आए, समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों का और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।